नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस बार माता रानी का वाहन क्या होगा और वह किस पे सवार होकर आ रही हैं। जाने अलग अलग वाहन देते हैं किस बात का संकेत, तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 दिवसीय नवरात्रि का पर्व अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर से हो रही है और 11 अक्टूबर 2024 को इसका समापन होगा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। यूँ तो नवरात्रि का त्यौहार साल में 4 बार मनाया जाता है, जिसमें 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन आश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि अन्य तीनों नवरात्रि में सबसे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय मानी जाती है। इसे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में माता रानी का आगमन और विदाई खास वाहन पर होती है। ज्योतिष में इन अलग अलग वाहनों का अर्थ भी बताया गया है। माँ दुर्गा के आगमन और विदाई के वाहन से देश, दुनिया, फसल, प्रकृति और मानव जीवन में पड़ने वाले शुभ और अशुभ प्रभावों का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि माता रानी इस बार किस पर सवार होकर आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं। माँ दुर्गा के आगमन या विदाई का वाहन क्या होगा, इसे दिन के अनुसार तय किया जाता है, इसलिए हर बार माता रानी की सवारी अलग अलग होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन इस बार पालकी होगा। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा जब धरती पर पालकी से आती है तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। माता रानी का पालकी पर आना चिंता का विषय है। यह अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी और हिंसा की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, अब बताते हैं कि किस आधार पर तय किया जाता है माता रानी का यह वाहन। यूँ तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसलिए माँ दुर्गा को शेरावाली माँ भी कहा जाता है। लेकिन नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वीवार के अनुसार सवारी बदल कर जाती है। बताया गया है कि सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी का आगमन अलग अलग वाहनों पर होता है। वार के अनुसार माता रानी की सवारी भी जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि का प्रारंभ सोमवार या रविवार से होता है तो माता रानी हाथी पर आती हैं। वहीं शनिवार और मंगलवार से नवरात्रि की शुरुआत हो तो माँ अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन माता रानी डोली या पालकी पर आती हैं, जबकि बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ दुर्गा का आगमन नाव पर होता है। अब दोस्तों, अलग अलग वाहन के संकेत भी जान लीजिए। माता रानी का पालकी पर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। घोड़े पे आना भी एक शुभ संकेत नहीं है। वहीं हाथी पर आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। नाव पर आना भी बेहद शुभ संकेत होता है। और अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय माता दी।